तो चलिए शुरू करते हैं। क्या नाम है आपका? राम ज्ञान यादव सर। अच्छा। राम ज्ञानी यादव। राम ज्ञानी यादव जी राम ज्ञानी यादव। राम ज्ञान यादव। ज्ञानी राम ज्ञान राम ज्ञान यादव। ज्ञान ही तो कह रहे हैं। राम ज्ञान यादव जी। अच्छा, हम भी तो वही कह रहे हैं, राम ज्ञान। जी राम ज्ञान यादव। जी सर। आप पति से काहे लड़ती हो? नहीं, पति मेरे से ही लड़ते हैं। अच्छा, पति से बात कराओ। काहे गुस्सा करते हो पत्नी पे? कल एक प्लास्टिक खरीद रही थी, उसका दाम 20 रुपया था और ये 40 रुपया बोली दे दो। और 40 रुपया में प्लास्टिक खरीद ली और उसका दाम है 20 रुपया। अच्छा, मतलब ये 20 रुपया की चीज 40 में खरीद के ले आती हैं। हाँ, नहीं, ऐसा बात नहीं है। बहुत गुस्सा करते, थोड़ा समझा दीजिए इनको। नहीं तो तुम 20 रुपया की चीज 40 में खरीदोगी तो आदमी गुस्सा करेगा। गरीब आदमी को तो सेवा नहीं करना चाहिए। बोलिए अरे तो ऐसे तुम फिर बांटो, लाओ, फिर सब बांट दो, सबको लाओ। नहीं, सोना खरीदने जाए तो 70,000 रुपया तोला चल रहा है। बात तो सही ये 1 लाख रुपया दिया ले, अभी बैठा दुकान लगाए। आपने गधे को हंसते देखा? जी नहीं। बंदर को देखा होगा। जी देखा है? जी, बंदर को देखा। हाँ, कैसे हंसता बंदर? आप यहाँ के बंदर हंसते हैं? जी 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य ऐसा है जो हंस सकता है। हम अपने मंदिर में कुबेर जी की को स्थापित किए हैं, उसमें तो कोई दोष नहीं है। काय का दोष? बढ़िया, कुबेर जी बैठे हैं, माल खूब धन धान्य बढ़ेगा आपका। मैं सबको यही सलाह देता हूं कि इतना ज्यादा ना पढ़ाओ कि बच्चे आपके नौकर बन जाएं। बिल्कुल। कई वर्षों से मैं आपके टीवी के माध्यम से आपके मात्र दर्शन कर सकता था, लेकिन आज इस उम्र में मैं किसी को गुरु नहीं बनाया। मैं ये चाहता हूं कि मेरे गुरु, मेरे इष्ट आप हों। इसके पहले मैं सेना पे था, बीएसएफ में। उसके बाद बीएसएफ से आने के बाद 2014 से राजनीति में कदम पड़े। तब से मुझे लगा कि मैं एक ऐसा गुरु बनाऊं जिनकी मुस्कान की सरल धारा पर सबको आकर बसना है। जीवन सफल तभी होगा जब हंसते हंसते चलना है। वाह। तो बेटा है आपका? नहीं बेटी है? है, सब है सर। तो बेटा बेटी को भी पिलाओ गांजा। नहीं पियेंगे सर अभी। क्यों? तुम पी रहे हो तो वो क्यों नहीं पियेंगे? अब नहीं पियेंगे सर। अब नहीं पियोगे? गांजा नहीं पियोगे? खाओ, माँ कसम नहीं पियोगे। माँ कसम नहीं पिए। क्या? गांजा और दारू दोनों नहीं। अब माँ कसम खाए, माँ जिंदा है? माँ तो मर गई है। गुरुजी राधे राधे जी। तो हम जिस दिन वृंदावन आए हैं उसी दिन से मेरा आंख फड़क रहा है, इसका क्या संकेत है? कौन सी आँख फड़क रही है? दहिना। अरे तो आँख तो नहीं मार रहे हो किसी को? समस्या क्या है? ओवर थिंकिंग। तो क्या करते हो? सोच रहा था कि जॉब करके 1 करोड़ रुपए कमा लूंगा। अबे साले। फिर उनको बैंक में एफडी डाल दूंगा। अच्छा। उसकी इंटरेस्ट मिलेगी मंथली 70,000। वाह। लेकिन थॉट आया कि मतलब पढ़ा था मैंने बचपन में कि भारत पे फाइनेंशियल संकट आता है तो गवर्नमेंट हमारे पास अकाउंट में जो पैसे होते हैं उनको ले लेती है। 5 लाख से ऊपर होते हैं। फिर मुझे उसकी टेंशन हुई तो मैंने सोचा गोल्ड खरीद के रख लेंगे, वो चोरी हो गया तो बस हाँ। चिंता रहती है। अभी कितना कमाई ये बताओ? अभी पढ़ रहे हैं। अभी 1 रुपया नहीं कमाए और करोड़ों कमा के बैंक में जमा भी हो गए, ब्याज भी खा लिया, और ये भी विचार आ गया कि कहीं सरकार ले न ले तो ये नहीं, गोल्ड खरीद लेंगे। एक सवाल है, 7 जन्म है तो फिर 84 लाख योनियां क्या हैं? 84 लाख योनियां है ना जी। अच्छा, तो आपको 7 जन्म वाला पाठ किसने पढ़ाया? नहीं, हम शादी हो गई? हाँ, शादी हो गई। शादी के बाद ये पाठ चालू होता, 7 जन्म तक साथ, और 1 जन्म तक निभ नहीं पा रही, 1 जन्म में 2-3 ले आता है आदमी। तेरे से भी तलाक, तेरे से भी तलाक, तीसरी के साथ जिंदाबाद। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मेरा पति सही नहीं है। सही करो। के अंदर ना हर खराबी है।
मेरी सास नहीं है गुरुजी, दादी सास है। दादी सास अभी तक मरी नहीं? नहीं गुरुजी। अरे राम राम, तुम्हारे नाम पे बैठी है, बताओ। और कहा दिया गुरुजी कि मैं मरूंगी भी नहीं। है? हाँ। तो अमर हो क्या ये क्या? अरे ननद तो अब गई ना शादी करके। एक और नंद है गुरुजी। अरे कितनी पैदा कर रखी है तुम्हारी सास ने। कि जब मुझे भगवान लेने आए तो मैं अच्छी तरह से जा सकूं। अच्छा, तो अच्छी तरह से तो जाओगी, क्यों आना कहानी करोगी क्या जाने में? नहीं जाना, कल आना। अच्छा ऐसे। तो आपके पति अच्छे हैं कि नहीं? गुरुजी ये पहले तो नहीं सुनते थे, अभी अच्छा। राधा रानी के आशीर्वाद से सुन रहे हैं, नहीं कह सकते। क्यों पहले बहरे थे क्या? राधे राधे गुरुजी। जी। मेरे बेटे बहू ने मुझे घर से निकाल दिया। 6 साल से मैं अलग रह रही हूँ। मेरी बहू मुझे रास्ते में मारती है। बहू के आसपास से गुजरो ही मत। मैं हॉस्पिटल गई थी दवाई लेने गुरुजी। अच्छा, तो हॉस्पिटल में आके मारती है? हाँ, रोड पे किसी ये बड़ी दुष्ट है भाई। किसी ने कहा दिया कि तेरी सास आई है, उसकी बहन और वो दोनों ने मारा मुझे। तो आप पिटती रहती हो, आप नहीं मारती? अरे 2 जनों में मैं कैसे मारूंगी, वो ऐसी है। वो मोटी है? हाँ। मेरे को पकड़ लेगी तो छाड़ देगी। तो फिर तो तुम भी हो जाओ खा पी के मोटी। कम से कम एक आध पटकना तो मारो। वही मार मार के चली जाती है। एक बार है ना, आप मेरी बहू से बात करना, मैं नंबर दूंगी। अरे भगवान कहीं मेरे को भी ना मारने लग जाए। मैं तो दुबला पतला। हाँ, मारे तो कहाँ जाऊंगा? मैं नहीं करूँ बात ऐसी मारने वाली बहुओं से, मरकनी बहू। अगर भगवान को पता है कि हम 4:04 पे क्या करने वाले हैं, वो चाहे गलत हो या बुरा हो, अगर हम गलत करने जा रहे हैं तो भगवान रोकता क्यों नहीं? जब बच्चा एग्जाम में बैठ के गलत लिखता है कॉपी में, अच्छा। तो पीछे खड़ा टीचर देखता रहता है, क्या टीचर रोकता है? नहीं गुरुजी। क्यों नहीं रोकता? उसे तो पता है कि गलत आंसर लिख रहा है, क्योंकि उस समय रोकने का अधिकार उसका नहीं है। हम दोनों ननद हो जाएंगे। अरे हम आपकी कथा सुन के बहुत अच्छा लगता है, हम कभी लड़ते नहीं हैं। अच्छा, मेरी नंदे बहुत अच्छी हैं। अच्छा, आपकी नंदो जैसी भगवान सबको नंद है? छोटी बहन की तरह नहीं, मानते आजकल की नंद को तो भौजाई कहती है नागिन है, नागिन। कि अनिरुद्धाचार्य जी ने किया लिव-इन का विरोध। हमने ये बात कह दी तो समाज पूरे देश में हल्ला हो गया। एक न्यूज चैनल में एक महिला बैठ के पंचायत लगाती है और वो महिला खुद कहती है कि मैं घर के अंदर डबल हूँ और घर के बाहर सिंगल हूँ। अब ये लोग हमें गलत ठहराने में लगे हैं। चोर को चोर कह दिया ना, सारे चोरों को मिर्ची लगी और जैसे कीड़े बिलबिला के ऊपर आ गए। जो लोग गलत थे ना, उन्हीं को मिर्ची लगी है। बात तो सही है। वही परेशान, जो सही समाज थी वो उन्हें कोई दिक्कत नहीं। जो बिल्कुल गलत थे उन्हीं को कहा गया और बिल्कुल तीर निशाने में जाके लगा। एक बहन तो आके बोली कि मैं टेस्ट ड्राइव करती हूँ पहले। थोड़ा सा हमारे पति को समझा दिए, शराब पीते हैं, गलत संगत में रहते हैं। अच्छा, कहाँ है? ये रहे। तो आप शराब पीते हो? जी कभी कभार पी। कौन सी वाली पीते हो? अरे कौन सी भी है? कौन सी भी? शराब पीना सही है? गलत है। बच्चे हैं आपके? 4 है। अच्छा, 4। शराब पिए और बच्चे पैदा किए। हेलो। तो 4 में बड़ा कितने साल का है? 17 साल का बेटा। 17। वो पीता है शराब? नहीं है? उसको भी पिलाया करो थोड़ी सी। अब नहीं पीना जी। बच्चे यदि बिगड़ गए तो जिम्मेदार आप ही रहेंगे। जी अब नहीं पीऊंगा। पक्का वादा? पक्का वादा। खाओ माँ कसम। माँ कसम। नहीं पियोगे? नहीं पीऊंगा। माँ जिंदा है? मर गई। गुरुजी, जो बांग्लादेश में हो रहा है उसके लिए आप 2 शब्द बोलोगे? तो जिहादियों ने हमारे हिंदुओं को जिस तरीके से मौत दी है, आप कुछ उसके लिए 2 शब्द बोल दीजिए। यदि हम हिंदू संगठित नहीं हुए, ऐसी मौत हमारी और आपकी भी होगी। बहुत जल्द होने वाली है। यदि हम संगठित नहीं हुए तो
ऐसे हमें और आपको भी जिंदा जला दिया जाएगा यदि हम संगठित सनातनी नहीं हुए। जातियों के नाम पे जो हम बटे हैं, हमारे इस बंटवारे ने, हम संगठित होते तो हमसे कोई पाकिस्तान भी क्यों लेता, हमसे कोई बांग्लादेश भी क्यों लेता, हमें कोई अंग्रेज गुलाम क्यों बनाता, हमें कोई मुगल गुलाम क्यों बनाता। भारत के टुकड़े हुए केवल इसलिए कि हम हिंदू बटे थे। हम गुलाम हजारों सालों तक इसलिए हुए क्योंकि हम सनातनी जातवाद के नाम पे बटे थे। यदि संगठित हो गए तो अभी भी सुरक्षित होने की संभावना है, और अभी भी बटे रहे तो याद रखना हिंदुओं, आपका अपना अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। ढूंढते फिरोगे कि हम कभी थे, जैसे आज पाकिस्तान में हिंदू ढूंढता है कि मैं कहीं यहाँ था, बांग्लादेश में हिंदू ढूंढेगा कि मैं कभी यहाँ था। अस्तित्व मिट गया हिंदुओं का बांग्लादेश में, अस्तित्व मिट रहा है। जो मिट गया, जो बचा था वो अभी मिट रहा है। पाकिस्तान में हिंदुओं का अस्तित्व मिट गया। कल को ऐसे ही आपके शहर से, आपके राज्य से आप खदेड़े जाओगे। यदि आप घमंड में आंखें बंद कर लेते हैं कि जी मैं पावरफुल हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन नहीं, आप सनातनियों को संगठित होना पड़ेगा। आज ये दास अनिरुद्ध आपसे एक निवेदन कर रहा कि संभल जाओ, समझ लो, संगठित हो जाओ, वरना फिर अपने अस्तित्व को तलाशते फिरोगे, मिलेगा नहीं। आपसे गुरु दक्षिणा लिए थे जब मझौली में पुराण हुआ था जी, तो कुछ लोगों का कहना है गुरुजी कि जब तक कान में लग के गुरुजी नहीं देंगे गुरु दक्षिणा तो वो नहीं कहलाएगी मान्य। तो गुरुजी कान में चिपक जाएं। वही तो वही पूछ रहे थे गुरुजी। तो इस बार हम फेविक्विक ले आएंगे फिर तो कान में फेविक्विक चिपका के। देखो आज के जमाने में ना मर्यादा में रह के सब काम करना। गुरु को भी मंत्र मर्यादा में रह के देना। यदि कान से लग के देंगे तो लोग बोलेंगे ओरो देखो गुरुजी का क्या चल रहा है। ठीक है, इसलिए आप भी मर्यादा में, हम भी मर्यादा में। और परंपरा। एक और प्रश्न था कि पहले ये बताओ, जो हमने समझाया समझ में आया कि नहीं? जी, क्या समझ में आया? मैं वंदे भारत चलाता हूँ। वंदे भारत आप चलाते हैं? इलाहाबाद से दिल्ली लेके जाता हूँ। अच्छा। आप सर 130 की स्पीड से चलती है। 130 की स्पीड से? हाँ। तो अच्छे से चलाना। चलाते समय मोबाइल तो नहीं चलाते? नहीं, प्रतिबंधित है। हाँ। तो अच्छा, उसमें ब्रेक होता है कि नहीं? बहुत ब्रेक होता है सर। 1200 लोग बैठे रहते हैं। हाँ। हम लोग के सहारे रहते हैं। बिल्कुल अच्छे से चलाना। राधे राधे गुरुजी, हमारी जेठानी है जो हमें बहुत परेशान करती है। कैसे परेशान करती है? वो हमेशा उझाई करवाती रहती है। ये क्या होता है उझाई? भूत प्रेत का चक्कर हमेशा वो। तो उसकी भूत प्रेत से सेटिंग है क्या? आपके दांत कहाँ चले गए ऊपर वाले? चूहा ले गया। जाग रही थी तब ले गया कि सो रही थी तब ले गया? सो रहे थे। कैसे चूहा है आपके यहाँ के दांत ही ले जाते हैं? इंजीनियर बनो तो ऐसी सड़कें बनाओ कि 100 साल चलें। आज हमारे देश में सड़कें बनती हैं 2 साल में खत्म। फिर निकालो टेंडर, फिर इतना ही पैसा खर्च करो। एक बार पैसा खर्च हुआ तो सड़क ऐसी बननी चाहिए कि 100 साल चले। अब 2 साल चलती। भारत की सड़कें केवल 2 साल चलती हैं। तुम लड़कियों में मन लगाते हो? नहीं प्रभु जी, ऐसा कुछ नहीं। मतलब कितने साल के हो? 20। हमारा छोटा भाई कितने साल का है? गुरुजी 14। ये 14 साल का वो कमा रहा है और तुम लड़की खेल रहे हो। कौन सी लड़की से तुम्हें प्यार हो गया है? कभी नहीं मिल सकती। तो तुम धोबी को कुत्ता नहीं हो गए? ना घर के रहे ना घाट के रहे। मेरे पिताजी महाराज जी वो रजनीगंधा बहुत खाते हैं। अब उनको वही सितारों ने खवा दिया, सिखा दिया दाने दाने में केसर का दम। तो वो भी लगा रहे हैं दम, तो हो जाएंगे जल्दी से बम। आत्मा और शरीर में क्या अंतर है? शरीर मोबाइल की तरह है, आत्मा सिम कार्ड की तरह है। जैसे मोबाइल अलग है और सिम कार्ड अलग है। मोबाइल डिब्बा है, सिम कार्ड ही उसमें है। ऐसी शरीर डिब्बा है आत्मा के बिना। आत्मा की सिम कार्ड हट गई तो जिंदा आप ही फिर खत्म। प्रेम विवाह करना चाहिए कि नहीं? तो आपको हो गया प्यार? नहीं गुरुजी, प्यार नहीं है, प्रेम है। किससे? गुरुजी लड़की से ही है। लड़की से ही होगा, कोई गधी से थोड़ी हुआ होगा। तो कौन है वो लड़की? गुरुजी मतलब मेरे रिलेशन के गांव की है। तो बहन लगती है क्या? क्या खा रहे हो बेटा? बिस्किट। बिस्किट का अर्थ क्या हुआ? कुछ भी नहीं।
सुनो, विष की किट, विष मतलब जहर, जहर है ये एक तरह से। क्या है ये? जहर। मैं आपके हाथों से एक भगवत गीता चाहती हूँ। अच्छा, देना है कि नहीं? ए मैया धमकी दे रही हो। एक क्वेश्चन और है सर जी। दुख का कारण सर, दुख का कारण, दुख का कारण क्या है? अगर ईश्वर शक्तिमान और दयालु है तो संसार में मासूम को इतना पीड़ा और दुख क्यों मिलता है? भगवान तो बड़े दयालु हैं, इतने दयालु हैं कि आप तो कुत्ता बनने के लायक थे। गुरुजी, आप कहते हैं तोते को पिंजरे में रखना नहीं चाहिए, तो गुरुजी बच्चे जिद करे थे तो हमने उसको रख लिया। गुरुजी वो 15 साल हो गए उसको रखते हुए। आपको पक्षी कहाँ मिला था? बच्चे बहुत रो रहे थे, जिद करे थे, कहते थे मम्मी ले लो, तो ले लिए थे। कहाँ से ले लिए? मार्केट से ले लिए थे। तो लेके उसे उड़ा देना था। बच्चे रो रहे हैं, जिद कर रहे हैं। अब जैसे कल को बच्चे जिद करे हमें दूसरी मम्मी चाहिए, हमें दूसरी मम्मी, तब ला के दे दोगी? गुरुजी, आपकी रसोई के चावल मुझे बहुत अच्छी लगते हैं। कौन से चावल बनाते हो आप? हम क्या बनाते हैं? भगवान जी बनवाते हैं बासमती के। अच्छा, बहुत सबको बासमती का चावल प्रसाद मिलता है वहाँ। गुरुजी, क्या खूब लगते हो, बड़े सुंदर दिखते हो। क्या खूब लगते हो, बड़े सुंदर दिखते हो। मेरे गुरुदेव का चेहरा बड़ा सुंदर दिखता है। भूख लगती है आप दोनों को? दोनों को भूख लगती है। तो दोनों का बाकी हिस्सा तो पेट तो अलग अलग है ना दोनों का? नहीं, ठीक है। दोनों का पेट एक है। तो दोनों का पेट एक है तो ये खा के भर लेते हैं फिर आप? ये तो मुंह के टेस्ट की बात होती है। अच्छा, हाँ, दूसरा मतलब पेट दोनों का एक है? जी जी। तो आपके पेट एक है। अच्छा, पाँव आपका एक आपका है, एक आपका है जी। जैसे अगर कोई एकादशी करता है और एकादशी करने के बाद वो नॉनवेज भी खा लेता है बाद में, तो ऐसा है कि एक कुत्ता था वो गंगा नहाता था और बाद में आके नाली का पानी चाट लेता था। अब आप बताओ कि वो कुत्ता सही कर रहा है कि गलत कर रहा है? हाँ महाराज जी, मुझे पता है गलत है, लेकिन जो ऐसा है मेरे घर में जो कर रहा है मैं उसे कैसे समझाऊं? ऐसे ही जैसे मैंने आपको समझाया। महाराज जी समझेंगे ही नहीं। अरे खूब समझेंगे, समझा देना, समझदारों के सारा काफी है। जैसे ये मेरे दोनों बच्चे करते हैं एकादशी, तो पारण के दिन भी लोग एक ही बार जैसे ना, पारण के दिन तो आप 3-4 बार खाओ, कोई दिक्कत नहीं। 3-4 बार नहीं, हमारे छोटे बच्चे हैं गुरुजी, इसलिए हम खाओ तो 4 बार खाओ, 5 और कितनी बार खाना है? जैसे कि उस दिन दाढ़ी भी नहीं बनाना होता है ना एकादशी के तो दिन। आपकी कहाँ दाढ़ी आ गई? मेरी नहीं है, जैसे मेरे हस्बैंड करते हैं ना। गुरुजी, मेरे ससुराल में एक माता रानी है, उन पे ना अंडा और शराब चढ़ती है। कोई भी माता जी शराब क्यों मांगेंगी और अंडा क्यों मांगेंगी? और ये अपने लिए चढ़ाते और खाते हैं और नाम देवी देवताओं का लगाते हैं। अपनी सास से कहना कि जब तुम रोज शराब और अंडा चढ़ाती हो तो तुम्हारी सास मर काहे गई? बोले तुम मर ना जाओ इसलिए मैं नहीं चढ़ाती। तुम चढ़ाती थी तो तुम्हारी सास मर गई, बोले मैं नहीं चढ़ाती तुम अमर रहोगी। कहीं मैं चढ़ाई हो तुम भी टैं हो गई तो? ऐसा बोलती हैं वो तो। क्या सब ऐसे ढोंग प्रपंच करते हैं, सब ऐसे ही कर रहे हैं। बोले तुम ही बहुत बड़ी पुजारन हो, अंडा चढ़ा रही हो और शराब पिला रही हो देवी माता को, तुम बहुत बड़ी पुजारन हो। उल्टा लटकाओ, मिर्ची का धुआं दो, ठीक हो जाएंगे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मुझे पढ़ते वक्त बहुत नींद आती है। तो सो जाया करो। मेरा बीए हो चुका है, एमए कर रही तो हूँ। कॉलेज में नींद आती है? कॉलेज में नहीं। अच्छा, सो के जब उठती हो पढ़ने बैठती हो फिर नींद आ जाती है? अच्छा, तो नींद आपकी बहन लगती है क्या? यदि जल्दी बोलो। मतलब 9-10 महीने हो गए, अपेंडेंस हो गया था, उसका ऑपरेशन हुआ, तब से तबीयत ठीक नहीं रहती। ये अपेंडिक्स क्या होता है?
डॉक्टर बोला एक नस होती है। अरे कुछ नहीं होता, 10 भी कितने हजार रुपये ले लिए? 50,000 बस। जब डॉक्टरों को पत्नियों की डांट पड़ती है तो मरीज को अपोइंटमेंट बता देते हैं। कहाँ पे चीरा लगाया डॉक्टर ने? यहाँ पर। और काट दिया? 3 जगह से काटा। लो, कि नस पे सूजन आ गई थी तो इसको काटना जरूरी था। मतलब सूजन आ जाए जहाँ जहाँ तो कटवा के निकलवाए, और कहीं सूजन आए तो बता देना, वही डॉक्टर को, वो काट पीट के निकाल देगा। तुम्हारे पास तो अच्छा डॉक्टर है, नस निकाल देता काट के। मिलवाना डॉक्टर से, हम भी दर्शन करेंगे ऐसे डॉक्टरों का। आप दर्द के लिए कुछ बताइए, क्या करना चाहिए? सुबह उठ के प्राणायाम भी करते हैं। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। हम बहुत परेशान हैं। किससे? कि बच्चे हमारे जो है, बड़ा वाला बच्चा जो है बहुत दारू पीता है। आया है? हाँ। कहाँ? बहुत परेशान गुरु महाराज हम रहते हैं। यहाँ आओ बड़े बच्चे। शराब पीते हो? जी गुरुदेव, कभी कहते हैं। शादी हो गई? जी सर। पत्नी खुश है आपसे? हाँ खुश है। बेटा कितना बड़ा है? बेटा है 15 साल का। 15 साल का? तो उसको शराब नहीं पिलाते? जी गुरुदेव। क्यों? थोड़ी बहुत पिलाओ, क्या है? कितने की पीते हो रोज? बस 100 रुपये की। 100 रुपए की? जी। 50 की सवेरे, 50 की शाम को? जी। पौवा पीते हो? छोड़ देंगे। पक्का वादा? पक्का वादा। छोड़ देना। जी। खाओ, माँ कसम के छोड़ दोगे? जब यहाँ से जाएंगे तो 10-15 दिन के बाद हम दारू छोड़ देंगे। मतलब 10-15 दिन खूब दबा के पियोगे? थोड़ा सा हमारे पति को समझा दीजिए, शराब पीते हैं, गलत संगत में रहते हैं। कहाँ है? ये रहे। तो आप शराब पीते हो? जी कभी कभार पी। कौन सी वाली पीते हो? अरे कौन सी भी है? कौन सी भी? शराब पीना सही है? गलत है। बच्चे हैं आपके? 4 है। 4? शराब पिए और बच्चे पैदा किए। तो 4 में बड़ा कितने साल का है? 17 साल का बेटा। 17? वो पीता है शराब? नहीं है? उसको भी पिलाया करो थोड़ी सी। अब नहीं पीना जी। बच्चे यदि बिगड़ गए तो जिम्मेदार आप ही रहेंगे। जी अब नहीं पीऊंगा। पक्का वादा? पक्का वादा। खाओ माँ कसम? माँ कसम। नहीं पियोगे? नहीं पीऊंगा। माँ जिंदा है? मर गई। मैं ये बोल रही थी कि मैं अपने लड़का के यहाँ लाती हूँ तो आता नहीं है, उसको थोड़ा सा आशीर्वाद दे दीजिए, बुला लीजिए। लड़के के पास आती हो तो आता नहीं? मतलब बुलाते हैं यहाँ तो आता नहीं। कितना बड़ा है लड़का? 18 साल को हो गया। लड़का का मतलब ही जो लड़े? नहीं लड़का बेटा है मेरा। बेटा कहो? हाँ बेटा है तो इसलिए नहीं आता है ना, कहता है जाओगे तो वहाँ शिकायत करो गुरुजी। कहाँ है बेटा? घर पे है। तो अगर आप बोल देंगे तो वो आ जाएगा, विवेक नाम है। तो आपके बोलने से आया नहीं, आपने तो पैदा किया है। कितनी उम्र हो गई आपकी? 24। विवाह अभी तक कोई रिश्ता आया नहीं? आते हैं गुरुजी, लेकिन पारा पड़ोस वाले टोरवा देते हैं। पड़ोसी लोग भगा देते हैं? हाँ। हमारा जो गली था ना, जो घर था, उसको दरवाजे को बंद कर दिए हैं पड़ोसी लोग, तो इसलिए घर का गली ही नहीं है करके भी कई लोग मना कर देते हैं। अरे तो गली से थोड़ी शादी करना है। अब नहीं पता गुरुजी, उन लोग तो वैसे ही बोल के जाते हैं। ले उनको लाना मेरे पास। मूर्खों को गली से शादी करना है? कैसा दुल्हा चाहिए? आपकी भी कोई रिक्वायरमेंट रहती है? कैसा नहीं ऐसा चाहिए? कृष्ण भगवान जैसे चाहिए। कृष्ण भगवान जैसा तो केवल कृष्ण भगवान है, दूसरा हो नहीं सकता। उनके जैसा दूसरा कौन होगा धरती पर? कभी नहीं हो सकता। तो कृष्ण भगवान ही आ जाए गुरुजी मेरे से शादी करने के लिए। गुरुजी हमको रख लीजिए, हम बहुत परेशान हैं। कहाँ? हम कानपुर से आए हैं। हमारे पतिदेव बहुत दारू पी करके बहुत मारते पीटते हैं। 14 तारीख से हम यहाँ पे आए हैं, बाहर निकाल देते हैं, रहने भी नहीं देते हैं साहब हमको। पति आए हैं? जब मैं भाग गई थी तब यहाँ आए थे गौरी गोपाल आश्रम में, आपसे बात करके गए थे कि पत्नी भाग गई है हमारी। अब आएंगे तो आप लेके मेरे पास आना। वो नहीं आएंगे साहब। अरे काहे नहीं आएंगे? आएगा, आपके पीछे पीछे, आगे पीछे भागेगा।
चिंता ना करो। वो ना भागेंगे। अरे आएंगे, आगे पीछे डोलेगा भवनों की तरह। मारते क्यों हैं आपको? बहुत मारते, पता क्यों? नहीं क्यों मारते हैं, पता नहीं, मुझे खुद नहीं पता है। शराब पीते हैं? शराब बहुत पीते हैं। सत्संग के दौरान कभी आपको ऐसे कोई चमत्कारी अनुभव हुआ हो अगर, तो वो बताइए। कौन सा चमत्कार? कोई भी जो आपको महसूस हुआ हो। चलो भाई। ईश्वर का नित्य चमत्कार है, पानी की बूंद से, पानी की 2 बूंदों से एक मनुष्य का निर्माण हो जाता है। ईश्वर की शक्ति है, यही सबसे बड़ा चमत्कार है। आपके शरीर में कहीं भी एक कट लगाया जाए ना, खून निकलेगा, लेकिन जब एक स्त्री माँ बनती है और बच्चे को छाती से लगाकर दूध पिलाती है तो खून नहीं निकलता, अमृत जैसा दूध निकलता है। आप पैदा हुई थी 2.5 किलो की, आज आप 50 किलो से ऊपर की हैं, ये चमत्कार नहीं है? गुरुजी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। फिर कहाँ लग रहा है? इधर उधर भटक जाता है मन। किधर किधर? कहीं पे इधर उधर, कहीं पे भी। इधर चला मैं उधर चला, वही वाला मन यहाँ वहाँ? हाँ। पता नहीं मैं किधर चला भाई। हाँ। किधर जाता है बताओ? इधर उधर भटक जाता है कहीं पे। अरे इधर किधर उधर किधर, ये बताओ क्लियर। इधर फ्रेंड के बाद को है, फ्रेंड की तरफ। फ्रेंड लड़का है कि लड़की? लड़की है। हाँ, ये बोलो ना, उधर उधर मन जाता है। हाँ। इधर उधर क्यों बोल रहे हो? इधर तो जा ही नहीं रहा है। हाँ। भगवान में उधर उधर ही जा रहा है। लड़की के चक्कर में जो लड़के लगे सब बर्बाद हुए। आप कितने बर्बाद हुए? बर्बाद हुए? कुछ बर्बाद हो रहा हूँ, तभी तो पूछ रहा हूँ आपको। वो हमारी बड़े बेटे की बहू है, वो आने नहीं चाह रहा है। हमें डर है, जैसे मोहल्ले में जैसे हो रहे हैं सुन तो वो नहीं आना चाह रही है? वो नहीं चाह रहे आने। फिर कैसे आएगी? वो ये चाह रहे जो हम उसकी नाम पे हम प्रॉपर्टी दे तो आएंगे। प्रॉपर्टी ना देना, नहीं आके प्रॉपर्टी लेके और चली जाए। हम कह रहे थे जो हम प्रॉपर्टी, चलो एक मकान तुम्हारे नाम पे कर देंगे, लेकिन तुम रहो तो सही से। तो करे ना, फिर भी मैं आपकी बेटे के साथ नहीं रहूंगी। अरे तो प्रॉपर्टी लेके फिर तीसरे के साथ रहेगी वो? अब क्या पता। लाए उसे नहीं लाए। काहे लाओगी अपना माथा फुड़वाने? तुम्हें और मारेगी वो। ये जो ड्राम वाली कहानी हुई है, सुन सुन के तो और ज्यादा डर लग रहा है ना। तो ड्रम वाला? हाँ। नहीं तो घर ले ले आपसे और ड्रम वरम खरीद के ले आए। जैसे बाजार से कोई नाश्ता पानी आता है मेरे लिए, तो मैं अपने भगवान को प्रसाद लगा सकती हूँ। तो क्या नाश्ते में आता है? समोसा है, डोसा है, कचवी है। आप अभी भी समोसा डोसा खाती हो? पिज्जा भी खाती हो? नहीं महाराज, ये कुछ नहीं खाती। समोसा बस खाती हो? नहीं नहीं, केवल समोसा है या डोसा। आइसक्रीम है तो अपने भगवान। आइसक्रीम भी खाती हो? अरे मैया, तो कितनी आइसक्रीम खा जाती हो रोज? मतलब बच्चों के लिए आती होगी, तुम छुड़ा के खा जाती हो। श्री राधे। खुश रहिए, बहुत सुंदर। आइसक्रीम खाने वाली मैया मिल गई हमको। और एक बात और बोलूंगा गुरुजी, मैं एकदम स्पेशली आपसे मिलकर आया हूँ। चूहा निकलता है बिल से, चूहा निकलता है बिल से। और गुरुजी मैं आपको आई लव यू बोल रहा हूँ दिल से। आई लव यू बोल रहा हूँ दिल से। धन्यवाद। आई लव यू बोल रहा हूँ दिल से। सेम टू यू। गुरुजी एक प्रश्न ये था, लव मैरिज करनी चाहिए कि अरेंज मैरिज? आपने कौन सा किया? कोई सा नहीं अभी तो। आगे क्या करोगे? भक्ति मार्ग में जाने की कोशिश। भक्ति में जाना है और बातें कर रहे हो लव मैरिज को अरेंज मैरिज की। आजकल ये सोशल मीडिया पे बहुत चल रही है ना जी गुरुजी, तो डर लगता है ये सब। काय का कि ड्रम में पैक ना हो जाए? तो तुम अब शादी नहीं करोगे? जी डर लग रहा है बिल्कुल नहीं। डरा हुआ पुरुष वर्ग है। गुरुजी राधे राधे जी। मैं भी दिल्ली से आई हूँ, आपकी बहुत तमन्ना थी देखने की मुझे। क्या बोला तूने? आपकी बहुत तमन्ना थी देखने की मुझे। जब भी मतलब बुक्स खोलो तो वही फोन याद आता है। मतलब फोन याद आता है? फोन बहुत याद आता है आपका? मतलब ऐसे ही होता है कि अच्छा, फोन नहीं मिल रहा तो फिर आप याद में रोने लगते हैं?
ना ना। बेटा पढ़ाई को याद करो, पढ़ो लिखो योग बन जाओ तो काम आओगे देश के समाज के, वरना मोबाइल चलाने वालों की कीमत क्या है। जी महाराज जी, जैसे एक सावित्री देवी थी, वो अपने पति के प्राण यमराज से वापस ले आई थी। हाँ। तो हम भी अपने किसी पुत्र को वापस जीवित करवा सकते हैं? जैसे आपकी यदि पहचान यमराज जी से हो, जैसे पर्सनल बातचीत हो, तो आप भी करा सकते हैं, इसमें क्या है। यदि आपकी भी पर्सनल कोई नंबर हो, बातचीत हो, तो आप भी अपने पितरों को करा सकते हैं। तो बातचीत है, नंबर है? नंबर तो नहीं है, पर रास्ता कोई ना कोई निकालेंगे कि ढूंढ लो, रास्ता भी मिल जाएगा। जिस रास्ते सती सावित्री गई, उस रास्ते की खोज करो। भक्ति से अगर जीवित ना हो तो क्या हम अधर्म का मार्ग अपना सकते हैं? फिर अधर्म क्या करोगे फिर? जैसे भगवान राम ने जब समुद्र ने रास्ता नहीं दिया तो उन्होंने भी अपना धनुष उठाया था। आप भी अपना धनुष उठा के मारोगे किसी, ये बताओ। मारेंगे तो नहीं, पर यही तो जानने आए हैं कि हम अपने पितरों को कैसे जीवित करवा सकते। अरे तो ये बताओ, तो मरे हुए को काहे जिंदा कराने पे तुले हो? मैं आपसे मेरी सास के बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ। पूछो। क्योंकि मेरी 2 बेटी हैं, वो हर बार मुझे बोलती है कि तेरा बेटा नहीं है। 2 बेटी है, वो हर बार बोलती है एक बेटा होना चाहिए। बताओ, मेरे हाथ में नहीं है गुरु। बेटा होगा, इसमें क्या दिक्कत है? देखिए, हमें 2 बेटियां चाहिए, बेटा नहीं चाहिए। और सुनो, 2 बेटियां हैं और अभी आने दो ना। अभी बेटा भी आएगा, एक बेटा आएगा, फिर दूसरा बेटा आएगा। फिर वो इतना क्लेश करती है, बहुत बोलती है। सास को ना एक काम करो, 3-4 बेटे दे दो, ले खिला। अभी 2 बेटियां, 3-4 और आने दो। अभी कितने साल की आखिरी बेटी आपकी? छोटी बेटी ये 8 साल की, 8 साल की छोटी बेटी। हाँ जी। तो 8 साल हो गए, तो अब बेटा आएगा बेटियों के बाद। पता नहीं, काहे नहीं पता है? पता, भगवान को सब पता है। मुझे एक प्रश्न और ये था कि क्या दिल में ही किसी को गुरु मान सकते हैं बिना दीक्षा लिए? आप दिल से किसी को पति मान लो, ब्याह मत करो भाई। दिल से किसी को पति मान लो और शादी करो ही मत, तो हो जाएगा काम। यही तो पूछना था कि दीक्षा, वही तो बता रहे हैं हम। तो दीक्षा लेना जरूरी है। गुरुजी, मैं मांगलिक हूँ, मेरा विवाह नहीं हो पा रहा है। भैया चुप रहो, आपका विवाह नहीं हो रहा है। अरे रो ना, हो जाएगा। विवाह के लिए रो रही हो, बताओ। लड़के परेशान, उनका हो नहीं रहा है। आज पहली बार आप लड़की मिली जो कह रही है हमारा ब्याह नहीं हो रहा है। हो जाएगा। कितने साल की हो? 26 साल की। अरे अभी 26 की हो, 40 की थोड़ी हो गई हो। तो आपको लड़का किस तरह का चाहिए? गुरुजी, कैसा भी नहीं हो, सब कट जा रहा है। 50 रिश्ते कट गए। क्यों? पता नहीं क्यों गुरुजी। 50 रिश्ते किस मांगलिक के कारण कट गए? मांगलिक तो 4 कट गए, बाकी सब ऐसे नॉर्मल कट गया। किस बात से कट गए? बोले सब हमको पसंद नहीं है, और फिर कह रहे हैं कि हमको अच्छा नहीं है, लड़की छोटी सावली है। अरे थोड़ा ज्यादा मेकअप कर लिया करो। क्या दिक्कत है? परेशान ना हो। गुरुजी, किसी तरीके से भी नहीं हो पा रहा, घर वाले बहुत परेशान है गुरुजी। हो जाएगा बेटा। पीपल की पूजा करना, सवेरे पीपल को जल चढ़ाना, शाम को दीपक जलाना घी का, 21 दिन तक करना। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। सुनिए ना, 14 साल मेरा शादी का हुआ, 10 साल से मैं लड्डू गोपाल को रखी हूँ, बट अभी तक मेरे गोद में नहीं आए। चलो भाई, देखो अपने क्या करना। बेटा हो जाए, भगवान करे आपके 10 बेटा हो जाएं। हम तो ये प्रार्थना करते खूब बेटा हो, हर साल एक बेटा हो आपके यहाँ। नहीं गुरुजी, बस एक चाहिए जो लाए। अरे नहीं, हर साल हो। क्या दिक्कत है? हर साल जाओ हो तो बड़ा बढ़िया हो। गुरुजी, मेरे को ना गुस्सा बहुत आता है, ऐसा क्यों? गुस्सा आपको आता है, बताएं हम। नहीं, छोटी छोटी चीजों पे आ जाता है, जैसे किसी ने कुछ बोला है और मेरे को गुस्सा बहुत तेज आता है, फिर उसे कंट्रोल कैसे करना चाहिए? गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए। जब आपको गुस्सा आए तो आप अपनी उंगली उठाओ, एक उंगली उठाओ, उठाओ ना, इसे यहाँ रखो,
चुप रहा करो। उसमें आपने बोला कि हक के लिए लड़ो, हक के लिए लड़ो। हक के लिए बोलना ससुरा से क्या उचित है? अपने हक की बात तो करनी चाहिए। नहीं, वो बोलते हैं कि तू मेरा बेटा नहीं है। कौन बोलता है? मेरा ससुरा बोलता है। अच्छा, तू मेरा बेटा नहीं है? कहता है कि और किसी तो बोला बेटा नहीं हूँ, मैं तो बेटी हूँ, ऐसा नहीं, बोला? मेरे पति को बोलता है। अच्छा, पति को। कहता मेरा दो ही बेटा है, तोरे को हिस्सा नहीं दूंगा, तू मेरा बेटा नहीं है। तो मतलब तो ये पति कौन, मतलब तीसरे नंबर के भाई हैं? बिचला है, छोटा। छोटा। तो बाप बोलता है कि तू मेरा बेटा नहीं है? तू मेरा बेटा नहीं है। अरे बाप का दिमाग खराब हो गया है। गुरुजी शुरू से ऐसे ही करते हैं वो तो। पिताजी? पिताजी। तो आपको नहीं देना चाहते कुछ? हाँ, वो बोलते कि मेरा बेटा है ही नहीं। तो अरे ऐसे कह देने से थोड़ी, पैदा काहे किए रहे? जब पैदा किए तब तो बड़ा मजा आया रहा। अब दान संपत्ति देने के टाइम पे नखरे बता रहे हैं तुम्हारे पिताजी, रो रहे हैं, छाती पे चढ़ के लेना। पैदा किया है तो दो, पैदा करने में तो बड़ा मजा आया रहा तब। श्रीमन नारायण गुरुजी जी केम छो? ठीक छो। मजे में। मैं वृंदावन पहली बार आई हूँ गुजरात से। मैं 3-4 दिन यहाँ आश्रम में ही थी। मैंने जैसा टीवी पर देखा था बिल्कुल यहाँ पर वैसा ही है। मैंने वृद्ध माताओं के भी दर्शन किए, प्रसाद भी पाया, बिल्कुल वैसा ही था, बहुत ही अच्छा था। और हमने वृद्ध माताओं के लिए थोड़ा सा सहयोग भी किया। और आपका स्वभाव बहुत ही सरल है, आप भक्तों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय निकालते हैं, ये देखकर बहुत ही अच्छा लगा। मुझे खुश हुआ। और ये कैंसर होता है कि नहीं गुटखा खाने से पहले, ये बताओ? बिना गुटखा वालों को भी कैंसर हो जाता है गुरुजी। ये किसने बोल दिया आपको? कई लोग ऐसे हैं जो गुटखा नहीं खाते उनको कैंसर हो जाता है। पर जो गुटखा खाते हैं उनको भी कैंसर होता है। कई लोग ऐसे हैं जो 100 साल तक गुटखा जर्दा गुटखा खाते हैं उनको कुछ नहीं होता। अब खाओगे कि नहीं? नहीं खाएंगे। कब से? 1 हफ्ते बाद। क्या अपराध किया आपने कि यहाँ आना पड़ा? महाराज जी सबसे छोटा सा केस है हमारा। क्या? ट्रेन के डब्बे में 72 लोगों को नींद की गोलियां खिला दी थी। अरे ये छोटा सा अपराध है आपका? तो नहीं गुरुजी, पहला अपराध है, कर दिया तो गलती हो गई है। पर ये पहला नहीं, वो 70 लोगों को गोली दे दी। तो नींद की गोलियां कैसे मिला दी आपने? हमने डाल दी थी, गोलियां आती है नींद की, तो हमने मिला के और चले गए थे। हाँ। सब लोग सो गए थे। फिर क्या हुआ? हमने माल ले लिया। फिर सबका माल चोरी कर लिया आपने? हाँ, हमने चोरी कर ली थी। अच्छा, सब खाए? हाँ। कोई एक भी नहीं बचा जो ना खाया हो? नहीं गुरुजी, सब सो गए थे। तो कितने बड़े खबक्कड़ थे, सारे खा गए। कोई तो रहता रात्रि को जो बोलता नहीं जी आज हमारा पेट भरा, नहीं खाएंगे। नहीं, एक गैस भी थी महाराज जी, उसको भी छोड़ दी थी। गुरुजी मुझे एक बात पूछनी थी आपसे। बोलो। वो मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम है? मेरी सास मुझे टॉर्चर करती है। शादी हो गई? कोई बात नहीं, सास को ना कान में बोलना, सासू माँ सामान तो खराब हो जाएगा, प्लॉट दे रहे हैं मेरे पिताजी जल्दी से, घर बना के। बोले बोले आप उसी में चलना, पर मैं आपकी वहीं बैठालना, सास को बैठालना वहाँ और आरती उतारना। जय सासू माता मेरी, जय सासू माता, ताने तुमने मारे। तलाक वलाक नहीं देना, सास को ठीक करो समझा बुझा के। ये बोलती है कि तू मेरे लड़के के लायक नहीं है, मैं दूसरी शादी करूंगी। तब बोली आंखें तब फूटी थी शादी के पहले? छोरी तब अंधी थी क्या? ये बोलती हूँ ना तो मुझे मारती है। मारेगी? तुम ना बोलना ऐसे, मैं ही बोल सकता हूँ। बीड़ी पीते हो? शराब पीते हो? जी मैं बाद में पीने लगा हूँ, पहले नहीं पीता था मैं। अभी पी रखी है? जी बाबा, बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा। तो अभी कौन सी वाली पी रखी है? जी कौन सी वाली? रोल स्टेक।
कितने की आई है? कितने की आई है? एक क्वार्टर कितने की? 1036 130 की। बाबा हाँ मैंने दुआ लेके आया, मेरे को ज्ञान दे दो, मैं वही आपका उच्चारण करूंगा। मेरे माँ बाप बोलो अनिरुद्ध जी के साथ, और तू वही आप कहोगे ना वही काम करूंगा मैं। तुम्हारे लिए बस इतना ही ज्ञान है कि शराब ना पियो और पत्नी को ले आना हमारे पास, हम समझाएंगे। कब आओगी वह? हैं? आप बोलोगे तभी आएगी वो। क्या नाम है? पूजा। पूजा पाठ। तुम्हारा नाम पाठ है? पूजा पूजा आओ। अच्छा तुम पक्का वादा करो कि अब शराब नहीं पियोगे? मैंने ये लो। मुझे पहले ठाकुर जी दिखते थे सपने में, वैसे भी दिखते हैं। अब मुझे ठाकुर जी नहीं दिख रहे, सांप क्यों दिख रहे हैं? सांप? हाँ, कभी मगर दिखेगा, कभी सांप दिखेगा। मैं बड़ी परेशान। तो सांप दिखता बस है कि कुछ कहता भी है? कहता कुछ नहीं है, दिखता है, रोज दिखेगा। दिन में भी आंखें बंद करूंगी सुई दिखती है। तो सांप, तो आप पिछले जन्म में नागिन तो नहीं थी? आपको सपने में ना दिखता है? नहीं, दिन में ऐसे 12 बजे लेटूं, कभी भी लेटूं। अभी दिख रहा है सांप? अभी दिख रहा है सांप? हाँ वो तो हमेशा दिखता अभी है। कहाँ दिख रहा है? अरे बंद करूंगी आंखें सुई दिखने लगेगा। अच्छा करो बंद। अभी आंखें बंद करो, क्या दिख रहा है बताओ देख के। अभी नेक लेटो 5-10 मिनट सुई, फिर सांप आ जाएगा। हाँ। कल शंकर जी को, कल से रोज आप पीली अरे सरसों शंकर जी चढ़ाओ। को मैं रोज जल चढ़ाती हूँ। पीली सरसों? हाँ, पीली सरसों। पीली सरसों चढ़ाओ, बंद हो जाएंगे सांप। पहले तो काटता भी था। कितने साल की है माँ आपकी? माँ होंगी कम से कम 35-40 साल की। 35 साल की। 40 साल की माँ है? ये तो लेटेस्ट न्यूज है। 35 साल की। 35 साल की। 35 साल की? जी। और तुम कितने साल के हो? हम आए ऐसे 22 साल के। 22 साल के हो? तुम 22 साल के हो? हाँ। और पत्नी कितने साल की है? पत्नी भी है ऐसे 22-23 साल की। माँ 35 साल की है। जी। गजब नहीं कर दिया तुम्हारी माँ ने। तुम्हारा जन्म कब हुआ था, किस सन में? इतना नहीं गुरुजी मालूम। मालूम नहीं है? हैप्पी बर्थडे टू यू कब आता है तुम्हारा? मेरा नहीं मनाया जाता है। अबे क्यों? साले। नहीं। क्यों नहीं मनाया जाता आपका? पता याद नहीं है? अब पता नहीं। अच्छा, याद ही नहीं है तो मनाया क्या जाएगा? गुरुजी हमारे यहाँ कोई खुशी नहीं आती। तो कहाँ चली जाती है खुशी? मालूम नहीं, दुख ही दुख आता है गुरुजी हमारे यहाँ। तो खुशी कहाँ, पड़ोसन के घर चली जाती? तो गुरुजी हमारे यहाँ खुशी की जगह मौतें आती हैं। शादी हो गई आपकी? हाँ, हमारे पति अभी गुजर गए। अच्छा, क्या हो गया पति को? एक्सीडेंट हो गया गुरुजी। अच्छा। हमारे यहाँ कोई खुशी नहीं आती, मृत्यु होती है। शराब पी के मरना मतलब कुत्तों की मौत मरना। मरना है तो बढ़िया मौत मरो, अच्छे महापुरुषों की। नहीं, मैं मरता ही नहीं हूँ ना। मरता कहाँ हूँ मैं तो। अरे अभी तो जिंदा हो, ठीक है। शराब पीना सही है? नहीं, गलत तो है। काहे पीते हो ये बताओ? किसी को कुछ करता नहीं हूँ मैं, आराम से। अरे महाराज, खुद को तो नुकसान पहुंचाते हो। शराब पीने से शरीर खराब होता है कि नहीं? शरीर पता नहीं। कौन है? सही नहीं होता। होता है। लीवर खराब होता है कि नहीं? हाँ, होता है। फिर आपका नुकसान तो है ही है ना शारीरिक। तो गुरुजी, लीवर तो एक लड़का था, मैं मेरे घर के सामने रहता था, तो वो कुछ नहीं करता था, उसका लीवर तो ऐसे ही खराब हो गया। दोस्तों, आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, एक और बात, कोई भी अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज के बारे में गलत कमेंट ना करें।